जय हिंद साथियों। 4-5 दिन से कोई वीडियो हमारी अपलोड नहीं हुई और ये सिंप्लीफिकेशन की आज 5वीं क्लास है। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन दोस्तों देखिए हमारे इस चैनल पर 2 सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ की वीडियो अब रेगुलर अपलोड होती रहेंगी। अब कोई भी दिन मिस नहीं होगा आपका। तो दोस्तों देखिए, अब से पहले जो हम वीडियो अपलोड करते थे मैथ की किसी दिन, रीजनिंग के किसी दिन, उसमें मतलब कोई एक शेड्यूल नहीं था। लेकिन दोस्तों देखिए अब जो हम वीडियो अपलोड करेंगे मैथ की और रीजनिंग की, उनके लिए एक दिन निश्चित किया हमने। देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन 3 दिन मैथ की क्लास आपको सुबह 10 बजे मिल जाएगी। और दोस्तों बचे हुए 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इसमें आपको रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे रेगुलर मिलेंगी। इन दोनों सब्जेक्टों की क्लास आपको, मैथ और रीजनिंग। और दोस्तों आपका जो संडे का दिन है, ये इसमें हमने गैप क्यों दे दिया? देखिए जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने सीखा उसका आपको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा इसमें, उतनी ही जल्दी आप ग्रो कर पाओगे और इतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन। देखिए किसी एक महान कवि ने कहा है, आप 10 किताबों को मत ना पढ़िए, आप एक किताब को ही 10 बार पढ़ लीजिए, आपको वो रिजल्ट दे देगी। जितना पढ़ो मन लगा के दिल से पढ़ो एकदम, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसका रिवीजन करो, आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। तो दोस्तों देखिए हर दिन आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी सुबह 10 बजे, रीजनिंग की भी और मैथ की भी। और दोस्तों रही बात जीके की, देखिए अभी यूपी की जीके पर हम काम कर रहे हैं और हिंदी पर भी। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने हिंदी का बैच भी अभी शुरू करने वाले हैं। अभी तो उस पर काम चल रहा है। एक यूपी जीके और हिंदी, इसकी भी हम आने वाले कुछ समय में इसकी भी हम क्लास YouTube पर अपलोड कर दिया करेंगे। उससे पहले आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कब से जीके की और कब से हिंदी की क्लास शुरू हो रही है हमारी। तो अभी फ़िलहाल जो हमने शुरू कर रखी हैं वो मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास है। ये सिंप्लीफिकेशन की 5वीं क्लास है और ये मैथ की हमारी 22वीं क्लास है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम सीधे टॉपिक पर। देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है क्या, 6 सेब तथा 9 आम का मूल्य 19,613 रुपये है तो 24 सेब तथा 36 आम का मूल्य क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, इसको देखोगे तो आप ये 4 गुना है, और आप इसको देखिए आम को देखिए तो आप देखोगे ये भी 4 गुना है। 9 चौके 36 और 6 चौके 24। और दोनों देखिए अगर ये गुना बराबर है ना दोनों का देखिए, दोनों 3 गुना होते या दोनों 4 गुना है या दोनों 5 गुना होते तो उसको भी इतना ही गुना कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका। जितना यहाँ दिया गया है ना 4 गुना दिया गया है दोनों का, तो इसका भी 4 ही गुना कर दो, उत्तर आपका आ जाएगा। बात क्लियर है? आप कहोगे जी इसका जो तरीका है वो तरीका क्या है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं होने का। अगर इसमें आपको तरीका जानना है ना तो उसके लिए एक अलग कंडीशन और दी गई होती है, उसके लिए मैं क्वेश्चन नहीं लेकर आया। अगर आपको देखिए दोस्तों, कांस्टेबल लेवल में केवल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, यदि फिर भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, हम अगली वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको लाकर दे देंगे। लेकिन दोस्तों उसमें क्या है, उसमें केवल एक कंडीशन और जोड़ दी जाती है बस, तब इसको हम तरीके से करते हैं। अब चलिए दोस्तों ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, एक नक्शे पर मान लीजिए कोई भी नक्शा है, उस पर 0.5 सेंटीमीटर यानी आधा सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। अब बात समझिए, देखिए कोई नक्शा जैसे आपने देखा होगा भारत का नक्शा या किसी भी देश का या किसी स्टेट का नक्शा, उसमें देखा होगा, उसमें जो कुछ दूरी पे देखिए एक नगर का नाम तो यहाँ पर है, एक शहर का नाम यहाँ पर है, ठीक, और एक शहर का नाम यहाँ पर भी है, समझ रहे नहीं?
इसमें इसमें कुछ नाम दिया गया है, इसमें कुछ नाम, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो 0.5 सेंटीमीटर इस नक्शे पर वो 10 किलोमीटर की वास्तविक दूरी को व्यक्त करता है। यदि आप वैसे चलकर जाओगे ना, मान लीजिए आप नोएडा से दिल्ली जाने लगो तो उसमें कितनी दूरी है, लेकिन नक्शे में जो दिखा रखी है वो कम दिखा रखी है, मतलब नक्शे में जो है वो दूरी केवल इतनी दूरी में वो लिख रखा है उसको, तो ये वो है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसको। आधे सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी, नक्शे पर ध्यान देना, नक्शे पर 82.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वास्तविक दूरी क्या होगी। अब देखिए आधा सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, ठीक। अब इसमें से आधा आधा सेंटीमीटर के हम टुकड़े कर लेंगे। कितने टुकड़े होंगे वो टुकड़े करेंगे कैसे, इसमें हम 0.5 का भाग दे देंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो अब ये देखोगे आप तो 5 एकम 5 और ये 5 छंग 30, 2 बजे 5 पंजे 25, 165 आ गया ना, 5 एकम 5, 3 बजा 5 छंग 30, हाँ 165। अब 165 बार जो 0.5 है ना, 0.5 है 165 बार है, तो इसमें 10 की गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1.5 में 0.5 में 10 किलोमीटर को दर्शा रहा है, 0.5 सेंटीमीटर, अब इतना सेंटीमीटर वो बैठ गया तो 10 की गुणा का उसमें कर दीजिए। चलिए बस 1650 उत्तर। बात आगे समझ में क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 24 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से 24 की जगह इस 24 को उसने 42 समझ लिया और 42 से उसमें गुणा कर दिया। 24 से गुणा करने, देखिए यहाँ पर भी गुणा है और यहाँ पर भी गुणा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, कर दिया, जिससे उत्तर इतना अधिक आया, 1080 अधिक आया, तो संख्या क्या होगी। देखिए इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक, और दूसरा तरीका इसको तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए पहले हम ऑप्शन से देखें। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन से 80 में गुणा करके देख लीजिए आप, 80 में दोनों संख्या की आप गुणा करके देख लीजिए, 24 की और 42 की, 24 की और गुणा 42 की। अब देखिए इसमें 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 1, 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक, 8 दूनी 16, 8 चौक 16 का 6, 8 चौक 32, 32 और 1 33। यदि 33 में से 1920 घटाएंगे तो देखिए इसका उल्टा घटाएगा, ऊपर से नीचे को मतलब घटाना, 0, 6 में से 2 गया तो 4। अब देखिए यही नहीं आ रहा इसका, क्योंकि हमारा जो अंतिम है यह 80 होना चाहिए, लेकिन है 40 आ गया, तो ये 80 तो है नहीं, ठीक है, मैं यहाँ 24 या 42 कर देता हूँ, 42 और 24, ठीक। अब देखते हैं अगली संख्या क्या होगी। देखिए अगली संख्या क्या है, 60 है ना अगली संख्या, हाँ अगली संख्या होगी 60। तो देखिए 0, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, 0, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 2 14, 0, 12 में से 4 गए 8, 4 बचा 0, यहाँ 1, 1080 आ गया उत्तर, सॉरी उत्तर 60। बात आगे समझे। ये तो हो गया ऑप्शन से करने का तरीका। अब इसे तरीका देखिए, तरीका क्या कहता है इसका, इसे करते कैसे हैं। जो इसका जेन्युइन तरीका है वो ये है, देखिए जो उत्तर आया ना आपका, जो उत्तर का अंतर, ये जो होता है ना, ये उत्तर का अंतर हो गया। आना कितना चाहिए था, गलती से इतना आ गया, इतना अधिक आ गया, ये इतना अधिक आ गया, ठीक। तो देखिए 1080 इसको रख दीजिए आप ऊपर, और बट्टे में संख्याओं का अंतर। देखिए संख्या कौन सी आपकी, एक तो 42 है और एक 24 है, 24। अब इनका अंतर कितना आ गया, इनका अंतर आ गया 18 बट्टे 18, बस काट दीजिए, 18 छक्का 108, 0 60 उत्तर। बात आगे समझ में, ये हो गया तरीका इसका। आप किसी भी तरीका देखिए कोई बच्चा क्या होता है, ऑप्शंस को ज़्यादा सही समझता है कि ऑप्शन से हम जल्दी कर देंगे। तो यदि आप ऑप्शन से करना चाहो ऐसे सवाल तो ऑप्शन से कर लो, संख्या आपकी दी गई है, सब कुछ दिया गया है, बस आप वो करके देख लो, ठीक। और जो ऐसे करना चाहता है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट भी कर सकता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है। देखिए किसी विद्यार्थी को, बस इसमें क्या है, इसमें गुणा दे दी गई है,
किसी विद्यार्थी को किसी संख्या में 4/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक, किंतु उसने गलती से 4/3 से भाग कर दिया। इसमें देखिए दोनों में गुणा थी, इसमें गुणा है, इसमें गुणा है, इसमें 4/3 से गुणा है और 4/3 से ही भाग है, इसी संख्या से भाग है, इसमें गुणा की जगह भाग कर दिया उसने, गलती से गुणा को भाग समझ लिया, जिससे 1092 की त्रुटि हुई या 1092 अधिक आया, ऐसा कह लो आप, ठीक है। अब हमको वो संख्या बतानी है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें आप चाहो तो ऑप्शन से कर लो, लेकिन हम इसको तरीके से ही करेंगे। 3/4 में मैंने आपको देखिए बताया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जब भी कोई संख्या बट्टे में आ रही हो ऐसे और वो संख्या भाग में हो तो उसको हम गुणा में बदल लेते हैं। गुणा में बदल के क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं ना इनको उल्टा कर देंगे, इनको पलट देंगे, 3/4 होगी। अब देखिए सवाल क्या है, अब सवाल बता देता हूं आपको। 4/3 से गुणा करने के लिए कहा, लेकिन गलती से 3/4 की गुणा कर दी उसने। अब ये है ये सवाल पूरा, बात आ रही है समझ में। 4/3 से गुणा करने को कहा और 3/4 से गुणा कर दी। अब क्या होगा जी, इसमें तो 4/3 से, भाई इसमें भाग है 4/3 से, इसको हम गुणा में बदलेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे। बात आ गई समझ में। अब देखिए क्या था इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, बस संख्याओं का उत्तर का अंतर बट्टे, पहले हम इनका अंतर निकाल लेंगे, इनका अंतर है क्या, ठीक, 4/3 माइनस 3/4, अंतर ऐसे तो निकलेगा माइनस करके, देखा तो 4 चौके 16, 3 तिया 9/12, ये आ गया ना, 4 तिया 12, हाँ देखिए 16 में से 7, 7/12। अब देखिए बट्टे 7/12, ठीक, इसके नीचे हमने रख दिया संख्याओं का अंतर, ये संख्याओं का अंतर आ गया, ठीक। अब ये संख्या चली जाएगी ऊपर, गुणा 12, इसको हटा दो यहाँ से, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले में, मैंने पहले भी आपको बताया है, और अंदर वाले की गुणा अंदर वाली में। अब इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 12 छंग 72, देखिए 12 छंग 72 2, 12 पंजे 60, 60 और 7 67, 12 एकम 12, 12 6 1872 उत्तर आ गया। बात आगे समझ में। इस प्रकार से होता है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और रह रहा है, आप उसको और देख लेना, फिर उसके बाद मिलेंगे हम कल की वीडियो में। कल की जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अब दिशा का, डायरेक्शन का, तो आप उसको बिल्कुल मिस मत ना करना। दिशा की केवल ये भी एक क्लास हुई है हमारी, कल को दूसरी क्लास आ जाएगी, 2-3 क्लास में वो भी खत्म। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में सरलीकरण में, और दोस्तों ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना और बड़ी सिंपल तरीका से इसको कर भी देंगे। देखिए दोस्तों एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखिए ये कोई खम्मा है, इसकी जो लंबाई है ना, इसकी जो लंबाई है वो है 80 मीटर, ठीक। तथा 1 मिनट में एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, यानी 1 मिनट में उसने 5 मीटर की चढ़ाई करी, तथा दूसरे मिनट में जब दूसरे मिनट उसने चढ़ने की कोशिश करी तो 2 मीटर नीचे फिसल गया। खम्भे के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। तो आप सबसे पहले इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखिए कि बंदर 1 मिनट में, यानी जो समय शुरू में दिया गया है उसमें चढ़ कितना रहा है, फिसलना हम बाद में देखेंगे, तो उसमें चढ़ रहा है 5 मीटर। 5 मीटर कितने मिनट में चढ़ रहा है, 1 मिनट में। तो इसमें से सबसे पहले 5 कम कर दीजिए, इसको हम बाद में निकालेंगे। अब यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी होगी, वो बैठी है आपकी 75 मीटर। बात क्लियर है। हम केवल देखिए जहाँ तक चढ़कर फिसल रहा है पहले हम उसको देखेंगे। अब क्या होगा जी, यहाँ से चढ़ के यहाँ से ना फिसलेगा, देखिए यहाँ तक चढ़ेगा वो फिसलेगा, जब यहाँ पे आ जाएगा ना तो ये दूरी कितनी बची, ये बची 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जब बंदर ऊपर को उछल के इसको ऊपर तो इसकी टो पे जाके बैठ जाएगा, वो फिर फिसलेगा थोड़ी, 1 मिनट में यहाँ पे चढ़ जाएगा। जब दूसरे मिनट इसकी बची नहीं उसको वर्क करने के लिए, दूसरी मिनट बची, दूसरी मिनट में ही तो फिसलेगा नीचे को, लेकिन 1 मिनट में तो 5 मीटर वो चढ़ गया, फिर दोबारा का कोशिश करेगा चढ़ने के लिए, या तो इसको उछल के पकड़ लेगा या उस पर जाकर बैठ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ तक तो फिसलेगा नहीं, फिसलेगा वो सिर्फ यहाँ तक 75 मीटर तक। तो हमको केवल ये निकालनी है, उसको तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखिए
1 मिनट में पहले ये देखिए चढ़ कितना रहा है वो 2 मिनट में। तो आप देखोगे 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ गया, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल गया, यानी 2 मिनट में वो कितना चढ़ गया 3 मीटर। 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ गया। ठीक, अब चढ़ना कितना है 75 मीटर। कै मिनट में चढ़ रहा है 2 मिनट में, तो 2 की कर देंगे गुणा। अब इसको देखेंगे तो 25 × 75, अब 25 दूनी 50। 50 मिनट में वो 75 मीटर तक चढ़ जाएगा, फिसल कर भी। नहीं आई समझ में? देखिए अगर वो 1 मिनट में, अगर ये पूछता कि भाई 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है, तो 75 मीटर तक कितने मिनट में चढ़ेगा, तो हम सीधा इसमें भाग दे देते, 25 आ जाता उत्तर। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो जो 3 मीटर चढ़ा ना वो 2 मिनट में चढ़ा। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा, फिर अगले मिनट में 2 मीटर फिसल गया, तो 2 मिनट होगी, 2 मिनट में इतना चढ़ पाया वो। ठीक है, तो इसीलिए 2 की कर दी गुणा। बात आ गई समझ में? अब देखिए ये चढ़ गया यहाँ तक, ये उत्तर नहीं आया, अभी ये चढ़ गया यहाँ तक। अब यहाँ के बाद में जो 5 मीटर बचा इसका, उसमें कितना समय लगेगा इसका चढ़ने में? उसमें लगेगा केवल 1 मिनट। क्या होगा, 1 को लगा दी 5 मीटर चढ़ने में, इसमें तो 2 लगा दिए भाई। इसमें 2 मिनट में 3 मीटर है ये, लेकिन 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ने के बाद इस पे जाकर वो बैठ जाएगा। दूसरी मिनट वो यूज ही नहीं करेगा, क्योंकि है ही नहीं ऊपर चढ़ने के लिए कुछ, जो फिसलेगा इस पर जाकर बैठ जाएगा वो। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, 51 मिनट उत्तर आपका। बात आ गई समझ में? दोस्तों ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।